हेलो गाइस, आज आपका इंग्लिश की क्लास में क्लॉज नामक टॉपिक में स्वागत है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके सामने एक सारणी बनी हुई है। हम पहले क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि क्लॉज क्या है। अगर हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं तो हम अंग्रेजी वर्णमाला से पहले एक बात समझते हैं कि वहाँ इंग्लिश जो भाषा है उस इंग्लिश भाषा में वहाँ सबसे छोटी इकाई क्या है। इंग्लिश भाषा में सबसे छोटी इकाई है लेटर। लेटर मीन्स अक्षर। यह अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब लेटर से बड़ी जो इकाई है वो है वर्ड। वर्ड मीन्स शब्दार्थ, शब्द, जिन्हें हम मीनिंग्स भी कहते हैं। अधिकतर हम देख पाते हैं कि वर्ड, शब्द और शब्द से बड़ी इकाई जो होती है वो होती है फ्रेज। फ्रेज मानी वाक्यांश। हम देख पाते हैं कि फ्रेज, वाक्यांश अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल का अर्थ हो, जैसे मदर एंड फादर, माता और पिता, वो भी एक वाक्यांश कहलाएगा। इसी तरह फ्रेज से बड़ी वहां इकाई होती है क्लॉज। क्लॉज मानी उपवाक्य। अर्थात ए क्लॉज इज ए सेंटेंस दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। अर्थात वह शब्दों का समूह जिसमें एक कर्ता और एक विधेय हो। और जनरली भाव में हम कहें तो क्लॉज वह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का अपने पूर्ववर्ती होने पर बोध कराए, वह क्लॉज कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें क्लॉज वह वाक्य हैं जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर रहते हैं। क्लॉज वहां डिपेंडेंट होते हैं। और हम जैसा आगे कह रहे हैं, क्लॉज से बड़ी जो इकाई होती है वो होती है सेंटेंस, वाक्य। हम आज अपने वाक्य में जो पढ़ेंगे उनमें क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे और हम उन क्लॉजों को जोड़कर वहां एक पूर्ण सेंटेंस, पूर्ण वाक्य का निर्माण करते हैं। हम कह रहे हैं हमारे टॉपिक में कि टॉपिक में हमारे रिलेटिव क्लॉज दिया गया है। रिलेटिव क्लॉज वहां किस प्रकार से है हम यहां देख पाते हैं। रिलेटिव क्लॉज हु, whom, whose, which, when या whenever, where या wherever, why या that के भाव में हमारे पाठ्यक्रम में दर्शाया गया है। हम वहां एक सारणी में आपको इस दर्शा रहे हैं कि वहां who जिसका अर्थ होता है कौन, रिलेटिव क्लॉज में जिसका अर्थ होता है जो, जिसको या जिसे, यह वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के भाव में प्रयुक्त होता है। वहां कर्ता आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट यदि दूसरे वाक्य में आते हैं तो हम उन्हें हटाकर वहां हु का प्रयोग करते हुए और एक पूर्ण सेंटेंस का निर्माण करते हैं। हम एक उदाहरण से आपको देखिए, राम इज ए स्टूडेंट एक सेंटेंस और दूसरा है ही ऑलवेज हेल्प्स द अदर्स और हमें कोष्टक में शब्द दिया गया हु। हम बात करें इस हु के बारे में कि ये हु वहां जो या जिसको के भाव में रिलेटिव क्लॉज में प्रयुक्त होगा। हम जब हु आते हैं तो हमें प्रयोग क्या करना है, अर्थात दूसरे वाक्य में से आई, वी, यू, दे, ही, सी को हटाना है। हम जानते हैं कि हु कर्ता का बोध कराता है। कर्ता के बोध होने पर हमें दूसरे वाक्य में से सर्वनाम कर्ता को हटा देना है और प्रथम वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का मतलब होता है पुरुष या महिला का नाम, यहां पर पुरुष का रूप दिया गया है और पुरुष का रूप दिए जाने पर हम वहां सर्वनाम ही को हटाकर दूसरे वाक्य के प्रारंभ में इस हु शब्द को लिखते हैं और प्रथम वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से जोड़ते हैं। जैसे कि राम हु ऑलवेज हेल्प्स द अदर्स, ये हमने दूसरे वाक्य को जोड़ दिया। अब बचे हुए प्रथम वाक्य के शेष शब्दांशों को भी हम इसमें जोड़कर एक पूर्ण वाक्य बना देते हैं। देख लीजिए, हम कह रहे हैं राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। ही वह
ऑलवेज हमेशा, हेल्प्स सहायता करता है, अदर्स दूसरे लोगों की, कि राम एक विद्यार्थी है, वह दूसरे लोगों की हमेशा सहायता करता है। हमने इन दो वाक्यों को हु की सहायता से जोड़कर एक बनाया कि राम हु जो ऑलवेज हमेशा, हेल्प्स द अदर दूसरे लोगों की सहायता करता है, इज ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी है। राम जो कि दूसरे लोगों की सहायता करता है वह एक विद्यार्थी है। एक और उदाहरण हम समझा रहे हैं, सीता इज ए टीचर। हम देख पा रहे हैं यहां पर हमें दो उपवाक्य देकर हु की सहायता से जुड़वा रहा है। यहां पर हु आने पर हमें सबसे पहले कि जब दो वाक्य दिए गए हों, तो कोष्टक में यदि हु आए तो WH शब्द के अनुसार हम सबसे पहले दूसरे वाक्य में कर्ता रूपी सर्वनाम को हटाते हैं और WH शब्द हु को दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं और प्रथम वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से जोड़ दे देते हैं। अगर हम देखें तो यहां दो संज्ञा शब्द हैं, सीता भी है और टीचर भी है, लेकिन जैसा हम जानते हैं नाम और सर्वनाम में वरीयता हम नाम को देते हैं। सीता यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है जबकि टीचर केवल संज्ञा शब्द। हम इन दोनों की तुलना करें तो इनमें वहां सीता ज्यादा प्रेफरेंस है, वरीयता वाली है। हम सीता को पहले वरीयता देते हैं कि सीता हु इज 35 इयर्स ओल्ड। उसके बाद जब हमने दूसरे उपवाक्य को प्रथम में जोड़ दिया, उसके शेष शब्दांशों को भी हम वापस लिख सकते हैं, इज ए टीचर। कि सीता एक अध्यापक है, वह 35 साल की है। हमने कहा सीता हु इज 35 ईयर, जो 35 साल की है, इज ए टीचर, वह एक अध्यापिका है। देखिए अगला उदाहरण है, गॉड हेल्प्स दोज दे हेल्प देमसेल्व्स। हम यहां देख रहे हैं हमें दो वाक्य दिए गए हैं और कोष्टक में WH शब्द हु दर्शाया गया है। हम इस हु के माध्यम से ये करेंगे कि हम इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां जो हु आया है वह दूसरे वाक्य में कर्ता दे के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। हम यहां से दे को हटाते हैं, लेकिन अब हमें प्रथम वाक्य में जोड़ना किससे है कि वहां दे को हटाकर जब WH शब्द आगे आ जाएगा तो हम वहां जोड़ेंगे किससे। यहां पर हम देखते हैं गॉड परमात्मा एक वचन है और गॉड परमात्मा एक वचन के भाव में हम दे का प्रयोग गॉड के लिए नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें यहां पर दोज के लिए इसका प्रयोग करना होगा, न कि गॉड के लिए। तो हम जब इसको निर्माण करेंगे तो वहां हम गॉड हेल्प्स दोज और दे शब्द के हटने पर हु शब्द जो आया है इसके सहित पूरे से शब्दांशों को अब गॉड से ना जोड़कर हु से दोज से जोड़ते हैं, हु हेल्प देमसेल्व्स। आगे देखिए यहां पर एक सेंटेंस दिया है, सुरेश इज ए मैन, ही गोज टू स्कूल डेली। और यहां हमें वहां जोड़ने के लिए शब्द दिया गया है हु। सबसे पहले हम दो वाक्यों में ये देखते हैं कि WH शब्द हु के अनुसार दूसरे वाक्य में हम सर्वनाम ही को हटाते हैं। उसके बाद WH शब्द को दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं और प्रथम वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से उसे जोड़ देते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है कि सुरेश प्रारंभ में आया। उसके बाद पूरा दूसरा वाक्य हु गोज टू स्कूल डेली। हमारा इतना होने पर अब हम देख पाते हैं कि अब प्रथम वाक्य कुछ शब्दांश शेष बचे हैं जिन्हें भी हम इसके अंत में जोड़ देते हैं और यह हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। यदि यहां पर अंत में कोई चिन्ह अन्य हो जैसे प्रश्नवाचक हो तो हमें भी यहां प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग करना है। चूंकि यहां साधारण है तो हम साधारण का ही प्रयोग कर रहे हैं। अब हम आप सारणी को समझाते हैं। जैसे कि यहां पर हुम शब्द आया है, हुम प्राय कर्म के भाव में आता है जैसा कि यहां दर्शाया गया है, जिसका अर्थ होता है किसको। रिलेटिव क्लॉज में हम जिसे कहते हैं
जिसे या जिसको। यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। और वहां दूसरे वाक्य में यदि कर्म मी, अस, यू, देम, हिम या हर आए तो हम इन्हें हटाकर और वहां इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सर्वनाम रूपी कर्म हुम के भाव में आते हैं। अगला है हमारा हुज। हुज मानी किसका या किसकी। हुज का प्रयोग प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के भाव में ही आता है, रिलेटिव क्लॉज में, जिसका अर्थ होता है जिसका या जिसकी। बात करें हुज का प्रयोग संबंधवाचक शब्दों के भाव में आता है, जैसे प्रोनाउन में हमारे संबंधवाचक शब्द होते हैं माई, अवर, योवर, देयर, हिज, हर। हम प्राय इन शब्दों को हटाकर और वहां WS शब्द हुज का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा विच। जैसा कि हम जानते हैं विच वहां निर्जीव वस्तु या जानवर सूचक संज्ञा शब्द के लिए अत्यधिक प्रयुक्त होता है। हम दो वस्तुओं में भी अगर आपस में संबंध हो तो विच का प्रयोग करते हैं। विच का प्रयोग अर्थ होता है किसका या किसकी, रिलेटिव क्लॉज में, जिसका अर्थ होता है जिसका, जिसकी, जिसे या जिसने। प्राय सर्वनाम के इट, जो सर्वनाम होता है उसके रूप इट, इट, इट्स के स्थान पर हम वहां विच का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा व्हेन या व्हेनेवर। जैसा कि हम जानते हैं व्हेन हमेशा समय के भाव में आता है, जिसका अर्थ होता है कब। लेकिन यहां पर एक शब्द और दिया हुआ है व्हेनेवर। यह भी प्राय समय के भाव में आता है और इसका अर्थ होता है कभी भी। हालांकि दोनों का प्रयोग एक समान है कि वहां व्हेन आए या व्हेनेवर दोनों समय सूचक संज्ञा शब्द हैं और इनका रिलेटिव क्लॉज में अर्थ होता है जब या जब भी। प्राय दूसरे वाक्य में नाउ या देन शब्द आते हैं तो हम नाउ या देन शब्द को हटाकर वहां व्हेन या व्हेनेवर जो भी हमें कोष्टक में दिया जाता है हम उसका प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा वेयर या वेयर एवर। हम बात करें पहले वेयर की। वेयर मानी कहां। कहां के भाव में हमें महसूस है कि वहां वेयर का प्रयोग स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के भाव में किया जाता है। इसी तरह वेयर एवर वो भी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कहीं भी और जिसका रिलेटिव क्लॉज में अर्थ होता है जहां कहीं। इन दोनों का प्रयोग ही वहां स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के भाव में आता है। यदि दूसरे वाक्य में हेयर या देयर शब्द दिए गए हों तो प्राय हम हटाकर उन्हें और इनका प्रयोग करते हैं। अगला हमारा वाई है। जैसा कि हम सब परिचित हैं कि हमारे प्रश्नवाचक वाक्यों में भी सबसे ज्यादा वाई के प्रश्न आते हैं हमारी पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों में, तो हम प्राय वाई का जो प्रयोग देखते हैं और उनके लिए हम बिकॉज लगाकर आंसर बनाते हैं। यहां वाई जोड़क शब्द के रूप में आया है, रिलेटिव क्लॉज के रूप में आया है। वाई का अर्थ होता है क्यों, जिसको कहें तो ज्यों या जिस कारण। रिलेटिव क्लॉज में अर्थ है ज्यों या जिस कारण। यहां कारण सूचक संज्ञा शब्द अर्थात कई बार रीजन शब्द आ जाए या दूसरे वाक्य में सो या बिकॉज हो तो प्राय हम इन्हें हटा देते हैं और वहां हम वाई का प्रयोग करते हैं। अगला और अंतिम है हमारा दैट, जिसका अर्थ है कि। इसका रिलेटिव क्लॉज में अर्थ है जो, जिसने, जिसे, जो कि आदि शब्द। प्राय दैट का प्रयोग वहां सजीव और निर्जीव दोनों के लिए काम में किया जाता है, क्योंकि वहां दैट दोनों को ही जोड़ सकता है। यदि दोनों वाक्यों में समान संज्ञा शब्द के भाव दिए गए हों, अर्थात दोनों वाक्यों में जो संज्ञा शब्द है वो समान आ रहा हो, तो प्राय दूसरे वाक्य में से हम संज्ञा शब्द के स्थान पर अर्थात उसे हटाते हैं और उस स्थान से हटाकर दोनों वाक्यों के बीच में दैट का प्रयोग कर देते हैं। हम उदाहरणों से और क्लियर करेंगे, जैसा हमने अभी आपको हु का समझाया था। हु का एक उदाहरण और समझा। देखिए आपको फिर उदाहरण दिए हैं। अशोक इज ए पर्सन। अशोक एक व्यक्ति है। ही टीचेज साइंस इन स्कूल। वह विद्यालय में विज्ञान पढ़ाता है। अब हम देख पा रहे हैं यहां WS शब्द हु आया है और हु के आने पर यहां पर सबसे पहले हम नियम अनुसार दूसरे वाक्य में से आई, वे, यू, दे, ही, सी जो सर्वनाम है कर्ता के स्थान पर उसे हटाते हैं
और WH शब्द को हम दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं। तो जो जानकारी हमें यहां पूछी जाती है सबसे पहले उसे हटाना है, WH शब्द को दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लगाना है और प्रथम वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से उसे जोड़ देना है। यहां हमारा अशोक सबसे पहले लिया, नाम है, उसके बाद पूरा की पूरा दूसरा वाक्य हु टीचेज साइंस इन स्कूल। अब जब दूसरा सेंटेंस पूरा हो जाता है उसके बाद हम प्रथम वाक्य के बचे हुए शब्दांशों को वापस लिख देते हैं, इज ए पर्सन, और अंत में जो चिन्ह होता है उसे पुनरावृत्ति करते हुए पूर्ण वाक्य बना देते हैं। अशोक हु जो टीचेज पढ़ाता है, साइंस विज्ञान, इन स्कूल विद्यालय में, इज ए पर्सन वह एक व्यक्ति है।